हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम स्टूडियो में हमारा 8th स्टैंडर्ड का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। आज से आपको हिंदी, इंग्लिश, मराठी, मैथमेटिक्स के जितने भी चैप्टर्स है सबके एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं हमारा मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। क्लियर। तो इसका हम प्रैक्टिस सेट 1.1 करेंगे, लेकिन जो प्रैक्टिस सेट है ये स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ जो आपको जानना जरूरी है, उसके बाद ये आप अच्छे से कर पाओगे। तो क्या वो चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले हम क्या सीखेंगे, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ये हम सीखने वाले ये 4 चीज़। उसके बाद हम अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो गया। तो पहले देखो नेचुरल नंबर क्या होता है। देखो नेचुरल नंबर 1 2 3 4, देखो 1 से स्टार्ट होगा और 1 के आगे देखो यहाँ पर 1 से स्टार्ट होता है हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, ये 1 हमारा नेचुरल नंबर है। उसके आगे क्या आएगा 2 3 4 और उसके आगे इन्फिनिटी तक आप काउंट करते जाओ। उसके आगे जितना आप काउंट कर सकते हो वो होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होता है 1 से, और आगे जितना आगे आप काउंट कर सकते हो वहां तक नेचुरल नंबर होता है। क्लियर हो गया। अभी देखो होल नंबर क्या होता है। देखो होल नंबर जो रहता है ना, वो ये नेचुरल नंबर जैसा ही रहता है, लेकिन वो 0 से स्टार्ट होता है। ये कहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहा है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। 0 के बाद आएगा 1, 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 3 एंड सो ऑन, और हमारा इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होगा और उसके आगे 0 के बाद 1 2 3 4 जहां तक आप काउंट कर सकते हो इन्फिनिटी तक, वहां तक हमारा होल नंबर होता है। क्लियर हो गया, समझ गए आप। अब देखो इंटीजर्स क्या होते हैं। देखो यहाँ पे ये क्या है, 0 से इंटीजर भी क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है और 1 2 3 4 उसके आगे इन्फिनिटी तक। ठीक है, लेकिन यहां पे एक और चीज है, हमारा 0 1 2 3 4 ये इन्फिनिटी तक। इसके बाद देखो 0 से आगे और इसके पीछे क्या आएगा, माइनस आएगा। तो 0 के बाद क्या आएगा, -1 -2 -3, ये भी इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो मतलब कि क्या हुआ, हमारा जो इंटीजर होता है वो 0 से पॉजिटिव साइड इन्फिनिटी तक और नेगेटिव साइड इन्फिनिटी तक, ये हमारा होता है इंटीजर। इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं। क्लियर हो गया, समझ गए आप। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होगा, उसके आगे जहां तक काउंट कर सकते हो इन्फिनिटी तक। होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, आगे पॉजिटिव में जाएंगे इन्फिनिटी तक। इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव साइड इन्फिनिटी तक और नेगेटिव साइड इन्फिनिटी तक, ये होता है हमारा इंटीजर। क्लियर। अब देखो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। यहां पर देखो, देखो एक आप फॉर्म बोलते m/n या तो p/q, चलो हम p/q लिख देते हैं। ऐसे फॉर्म में रहेगा हमारा रैशनल नंबर। ठीक है, ये कैसे रैशनल फ्रैक्शन में रहेगा, ऐसे रैशनल में रहेगा, इसको बोलते हैं रैशनल नंबर। इसमें देखो एक चीज आपको ध्यान देनी है, ये जो आपका डिनोमिनेटर है ये कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता है। उसके अलावा आप 0 के अलावा कोई भी नंबर यूज करो उसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हम यहां पर लिख देंगे 3/6। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये रैशनल नंबर है, इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं है, ऊपर भी देखो 3 है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, चलो लिख देंगे, समझ लो लिख दिया -1/-6, ये भी क्या हमारा रैशनल नंबर है। तो इस तरीके से हम रैशनल नंबर लिखते हैं। क्लियर हो गया, समझ गया आप। अब देखो हमारा एक आता है नंबर लाइन। ठीक है, ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ना, इसमें हमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई रहेगी ना, वो हमें नंबर लाइन पर प्लॉट करना रहेगा। ठीक है, तो नंबर लाइन होता क्या है, उसको ड्रॉ कैसे करते हैं वो हम देखने वाले। तो यहाँ पर देखो नंबर लाइन ड्रॉ करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। सबसे पहले आपको एक स्केल लेना है। स्केल लेकर यहाँ पर देखो आपको एक ऐसे लाइन, मैं एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस सेट अच्छे से कर पाओ। तो यहाँ पर देखो हम ऐसे लाइन एक ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम एरो बना देंगे और यहाँ पे एक एरो बना देंगे। क्लियर हो गया। अब देखो ये नंबर लाइन जो हमारी स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होगी। कहाँ से, 0 से। ठीक है, ये साइड क्या आएगा 1, ये साइड आएगा 2, फिर 3, फिर 4 5, देखो। और इसके ये साइड क्या आएगा, 0 के ये साइड पॉजिटिव आता है, हमने अभी देखा था 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव आता है। नंबर लाइन बनाओगे ना, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड पे आपका क्या आएगा, ये साइड आपका आएगा नेगेटिव नंबर। तो 0 से पहले आएगा -1, उसके बाद -2, उसके बाद -3, उसके बाद -4, -5। इस तरीके से हम नंबर लाइन अपनी ड्रॉ करते हैं। क्लियर।
कि आपको क्या करना है, मिडिल में जीरो लेना है, उसके राइट साइड पे, ये साइड पे आपका आएगा पॉजिटिव नंबर, उसके लेफ्ट साइड पे आपका आएगा नेगेटिव नंबर। क्लियर हो गया, समझ गए आप? तो इसमें हमें कुछ वैल्यूज दी रहेगी जो हमें इसके ऊपर पुट करना रहेगा, तो वो एकदम से ईजी है, उसमें आप टेंशन मत लो, मैं आपको वो प्रैक्टिस सेट में डायरेक्ट समझाऊंगा वो कैसे करते हैं, ठीक है? तो चलते हैं हम हमारे प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पर आपको बोल रहे हैं शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, ड्रॉ अ सेपरेट लाइन फॉर ईच एग्जाम्पल। क्या बोल रहे हैं हमें कि हमें ये नंबर्स दिए गए हैं, हमें क्या करना है, इन्हें नंबर लाइन पर दिखाना है, बताना है, और हर एग्जाम्पल के लिए हमें अलग अलग नंबर लाइन ड्रॉ करना है। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया यहाँ पर देखो, 3/2, 5/2, -3/2। तो इसको हम नंबर लाइन पर शो करेंगे। तो ध्यान से देखो आप मैं कैसे कर रहा हूँ। तो आपको स्केल लेना है, ठीक है? उसके बाद यहां पर आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूं। यहां पर देखो ध्यान से, कुछ इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है? ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। अभी आपको क्या करना है, यहां पर एरो बनाना है, एक यहां पर बनाना है, ठीक है? अभी देखो हम क्या करेंगे, इसके मिडल से आपको चाहिए तो स्केल से एकदम एग्जैक्ट आप डायमेंशन ले सकते हो। अब देखो कितने सेंटीमीटर का है, 15 सेंटीमीटर का है, ठीक है? तो 15 का हाफ क्या होगा, 7.5। तो समझ लो हमारा यहाँ से 0 स्टार्ट होगा। आप अंदाजन भी ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है डायमेंशन से ही रहे एकदम एग्जैक्ट, ऐसे नहीं, सिर्फ मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0, ठीक है? तो हम यहाँ पर 0 डाल दिए। यहाँ पर हम डाल देते हैं हमारा 1, ये हमारा आ जाएगा 1, फिर यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 5, 6, 7, ठीक है? खत्म करना है। तो देखो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1, -1 सॉरी, फिर आ जाएगा -2, उसके बाद आ जाएगा -3, फिर आ जाएगा -4, फिर आ जाएगा -5, उसके बाद -6, -7। देखो आपको अंदाजन कैसे करना है, आपको एक अज्यूम करना है कि आप इक्वल डिस्टेंस पे मार्किंग कर रहे हो। थोड़ा बहुत रहेगा डिफरेंस चलेगा, लेकिन ट्राई करना कि इक्वल डिस्टेंस पर मार्किंग लगे। तो देखो हमने दोनों साइड कर दिया है, 0 to 7 इधर भी, 0 to -7 इधर भी। अब देखो एक चीज, अब ध्यान से सुनना मैं आपको क्या बोल रहा हूं। अभी हमें क्या करना है, ये वाला फर्स्ट वाला नंबर शो करना है, 3/2, ठीक है? तो ये हम कैसे शो करेंगे, इसका एकदम सिंपल तरीका है। सबसे पहले देखो हमें ये देखो 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, ये है ना बीच में ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस। तो हर नंबर के बीच में जो डिस्टेंस है, इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। कितने पार्ट में, वो आपको पता चलेगा यहाँ से। ये सारे नंबर के नीचे क्या है, 2 है। क्या है, सारे देखो रैशनल नंबर के नीचे 2 2 2 है। तो मतलब कि हर जो पॉइंट है इन दोनों के बीच में हमें इसको दो पार्ट में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। समझे आप? तो देखो हम इसको 2 पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, अगर हम एक पॉइंट यहां पर बना दे, देखो कुछ इस तरीके से एक पॉइंट यहां पर बना दिया मैंने। तो देखो ये जो 0 to 1 के बीच का डिस्टेंस है, ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ ना। देखो पहला वाला ये, दूसरा वाला ये, हो गया 2 पार्ट में। क्लियर, समझे आप? देखो 0 to 1 को हमें, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है, तो ये दोनों को हमें 2 भाग में, 2 पार्ट में डिवाइड करना था। तो मैंने बीच में एक ऐसा पॉइंट बना दिया, तो क्या हुआ, ये और ये 0 to 1 के बीच के 2 पार्ट बन गया ये दोनों। क्लियर? ऐसे ही आपको हर जगह करना है। तो देखो यहां भी आप देखोगे तो यहां भी 1 to 2 को हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो हमने यहां पर बना दिया एक डिस्टेंस। फिर 2 to 3 को करना है, तो यहां पर बना दिया। 3 to 4 को भी 2 में करना है, यहां पर बना दिया। 4 to 5 को 2 पार्ट में करना है, तो इसके बीच में बना दिया। तो देखो 2 पार्ट में सब डिवाइड हो रहे हैं ना। देखो 4 to 5 के बीच में 1 2 पार्ट, यहां भी ऐसे, यहां भी ऐसे। अब 0 की ये साइड भी हमें करना है, क्योंकि देखो नीचे क्या है, 2 ही है सबके डिनोमिनेटर में। तो 0 के लेफ्ट साइड जो हम नेगेटिव वाले साइड जाएंगे, उधर भी हमें ये करना है। तो 0 to -1 इन दोनों को 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए बीच में एक पॉइंट बना देते हैं। 2 पार्ट में हो गया। देखो 0 to -1 के बीच में एक वाला पार्ट ये, दूसरा वाला ये। क्लियर? अब -1 to -2 को डिवाइड करना, तो एक बना दो पॉइंट, 2 पार्ट में हो गया डिवाइड। यहां भी कर दो, तो -2 -3 के बीच का जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। -3 से -4 के बीच में बना दो, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। -4 से -5 पॉइंट बना दो, 2 पार्ट में हो गया, यहां भी और यहां भी। क्लियर? ये समझ गया आप हमने ये कैसे किया है? तो अभी देखो अब हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले क्या शो करना है, 3/2। तो ये हम कैसे करेंगे शो? देखो पहला हमारा जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद आप आगे आओगे तो यहां पर क्या आएगा, 1/2। ठीक है, 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा आ जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2।
देखो आप देखो मैं बताऊँ 1/2, क्लियर हो गया, ये 1/2 आया। उसके बाद क्या आता है हमारा ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पर क्या आएगा 2/2, क्या है यहाँ पर 2/2, जिसको हम अगर डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो क्या बचा हमें 1 1 नीचे ऊपर और नीचे 1 है तो क्या बनेगा 1 बनेगा। तो देखो यहाँ पे 1 कैसे आया समझे, देखो 0 के बाद क्या आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारा सब जगह 2 है तो हमारा डिनोमिनेटर में 2 ही रहेगा। 0 के बाद क्या था 1 आता है, तो यहाँ पर 1/2, उसके आगे गए 2/2, जिसको कट करेंगे हमें 1 मिलेगा, ठीक है। उसके आगे गए यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 3/2, देखो 0 के आगे 1/2, फिर 2/2, ये थर्ड वाले पॉइंट पे गए यहाँ पर आएगा 3/2। तो मतलब कि ये वाले पॉइंट पे हमारा आएगा क्या आएगा 3/2, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3/2। ये हम क्या इसको डाल देते हैं पॉइंट ए, यहाँ पर हमें मिला, ठीक है। क्लियर हो गया, समझे आप कैसे जा रहा है ये। तो हमने ये 3/2 कर दिया। अब आगे चलते हैं, आगे हमें क्या बताया 5/2। तो ये कैसे करेंगे, सेम ट्रिक से, देखो 0 है उसके आगे जाएंगे तो 0 के बाद क्या था 1, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2, क्योंकि सब में 2 है, ठीक है। तो 0 के आगे हम गए 1/2, उसके आगे इस वाले पॉइंट पे गए 2/2, इस वाले पॉइंट पे गए 3/2, उसके आगे हम जाएंगे तो 4/2, यहाँ पर क्या आएगा 4/2, ये वाले पॉइंट पे जिसको हम डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो क्या मिला हमें, देखो 2 मिला, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, समझे आप। डिनोमिनेटर में 1 तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ऊपर क्या 2 है तो यहाँ पे भी 2 मिला आपको, तो 4/2 हो गया। उसके यहाँ पर 4/2, तो इसके आगे वाले पॉइंट पे क्या आएगा यहाँ पर बताओ, करेक्ट, यहाँ पर आएगा 5/2, ठीक है। तो मतलब ये वाले पॉइंट पे हमें मिल रहा है हमारा 5/2, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं हमारा पॉइंट बी है, जहाँ पे हमें 5/2 मिला है, ठीक है। समझे आप कैसे कर रहा हूँ मैं, क्लियर, एकदम ईजी है कि नहीं, ईजी है ना। चलो अभी आगे चलते हैं। अब देखो क्या है हमारा -3/2, ये हमें शो करना है। देखो ये साइड तो हमें पता है पॉजिटिव वाले नंबर मिलेंगे, ठीक है। अभी हमें अगर नेगेटिव साइड जाना है तो 0 के लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा, तो क्या है -3/2। तो देखो ये 0 है, इसके आगे जाओगे तो क्या आएगा बताओ -1/2, 0 के बाद क्या आता है -1, तो ये माइनस, देखो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, यहाँ पर आएगा -1/2, ठीक है। उसके आगे क्या आएगा -2/2, कैसे, देखो ये 2 कट, ये 2 कट, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो क्या बचा सिर्फ 1 बचा, तो -1 यहाँ पर लिखा है ना, वही है ये, ठीक है। अब -2/2 आ गया, इसके आगे जाएंगे यहाँ पर क्या आएगा -3/2, जो हमें चाहिए, तो मतलब कि यहाँ पे हमारा आएगा -3/2, तो आप इसको पॉइंट सी डाल सकते हो। क्लियर हो गया, इस तरीके से आपको करना है, इतना इजी ये है। हाँ एक चीज़ और, ये एरो नीचे की साइड मत बनाना, एरो ऊपर की साइड, जिस पॉइंट पे आप शो कर रहे हो उधर एरो आपको दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना था। तो फर्स्ट वाला हमारा क्लियर हो गया, ठीक है, समझे आप, एकदम सिंपल था। इस तरीके से आप सॉल्व करो, आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलने वाले हैं, समझे। अब चलते हैं सेकंड वाले पर, देखते हैं सेकंड में हमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखो हमें सेकंड में क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें दिया गया है 7/5, -2/5, -4/5, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है, हमें नंबर लाइन पर शो करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी नंबर लाइन बना लेते हैं। यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से हमें बनाना पड़ेगा, स्केल लेना है आपको, और स्केल के हेल्प से आप एक स्ट्रेट लाइन बना लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बना देंगे, 0 से अपना पूरा स्केल के एंड तक 15 तक बना दिया, ठीक है। इसका मिड पॉइंट कहाँ पर आ रहा है बताओ, अगर 15 है तो 7.5 यहाँ पर आएगा इसका मिड पॉइंट। तो हम अभी से मार्किंग कर देते हैं, हमारे लिए ईजी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम एरो बना देते हैं, ये साइड भी बना देते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमारा आएगा 0। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर नंबर लिख देना है अपने हिसाब से इक्वल डिस्टेंस पर, ठीक है। तो अगर समझ लो हमारा यहाँ पर 1 आ गया, फिर इतने डिस्टेंस पर हमारा 2 आ जाएगा, इतने डिस्टेंस पर हमारा 3 आ जाएगा, इसको हम सर्कल ही रखते हैं, यहाँ पर 3 आ गया, फिर यहाँ पर हमारा 4 आ गया, उसके बाद हमारा यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको माइनस साइड जाना है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा -1, उसके बाद हमारा आ जाएगा -2, फिर हमारा आ जाएगा -3, फिर हमारा आ जाएगा -4, उसके बाद यहाँ पर हमारा आ जाएगा -5, ठीक है। तो हमने ये नंबर लाइन बना दिया है। अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अपना शो करना है जो नंबर दिए गए। पहला क्या है 7/5, तो 7/5 अगर आपको शो करना है तो कैसे आप शो करोगे, सबसे पहले हमें जो दो नंबर है इनके 0 to 1, 1 to 2, या तो 0 to -1, -1 to 2, दो नंबर के बीच का जो डिस्टेंस है उन्हें हमें डिवाइड करना है। कितने पार्ट में,
कितने पार्ट में, देखो नीचे क्या डिनोमिनेटर में क्या 5, तो मतलब 5 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 5 पार्ट में आप कैसे डिवाइड करोगे, हमको अगर इनको 5 पार्ट में डिवाइड करना है, देखो एक लाइन दी है, बोल रहे हैं कि समझ लो ये है 0 to 1, इनको 5 पार्ट में डिवाइड करो, तो आपको कितने पॉइंट बनाने पड़ेगा, 1 2 3 4, 4 पॉइंट बनाया ना। देखो ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट आ गया आपका, ये तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट, ये पांचवा पार्ट, मतलब कि हम इसके बीच में 0 to 1 के बीच में 4 पॉइंट बनाएंगे, तो ये 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, 1 2 3 4, 4 पॉइंट बनाया हमने, तो कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, देखो पहला, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट, ये पांचवा पार्ट, 5 हिस्से में डिवाइड हो गया। क्लियर एकदम। अभी देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आगे भी कर देंगे, यहाँ भी वही करना है। 1 2 3 4 लाइन बनाए, 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। यहाँ भी 1 2 3 4 लाइन बनाया, तो ये भी 5 पार्ट में हो गया। 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4। इसी तरीके से हम माइनस वाली साइड भी कर देते हैं। 1 सॉरी यहाँ पर थोड़ा आएगा, 1 2 3 4, यहाँ भी आपका है 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4 कर दिया हमने। सारे जो नंबर थे उनके बीच के जो है इक्वल हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अभी देखो, अब आपको 7/5 कैसे आप प्लॉट करोगे, देखो 0 है, 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, तो क्या आएगा 1/5, क्या आएगा यहाँ पर, देखो ये है, यहाँ पर आएगा आपका 1/5। आप पूछोगे कि ये देखो 0 के बाद 1 आया, ये तो समझा, लेकिन डिनोमिनेटर में 5 कैसे है, ये आप पूछोगे, तो देखो सबके डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है, तो आपका यहाँ भी 5 आएगा। ठीक है, अब देखो हर जगह आपको लिखने की जरूरत नहीं है, फाइनली जब हमें ये वाला मिलेगा ना नंबर, तब हम लिखेंगे। देखो 0 के बाद क्या है 1/5, उसके बाद क्या आएगा 2/5, यहाँ पर 3/5, यहाँ पर 4/5, ये वाले पे क्या है 5/5। तो आप बोलोगे 5/5 कैसे, यहाँ पर तो 1 है, तो देखो 5 1 5, 5 1 5, क्या बचा 1 1, तो सिर्फ 1 आ गया। क्लियर हो गया, तो 5/5 यहाँ पर आया, उसके बाद क्या आएगा 6/5, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा 7/5, मतलब कि हमारा जो आंसर रहेगा वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये वाले पॉइंट पर हम पॉइंट ए यहाँ पर डाल देते हैं। देखो 5/5 है, उसके आगे गए यहाँ पर 6/5, यहाँ पर 7/5, तो ये हमारा यहाँ पर आ गया फर्स्ट वाला जो हमने प्लॉट कर दिया है। क्लियर। अब आगे क्या है -2/5, मतलब हमें नेगेटिव में अब पता करना है, तो नेगेटिव के लिए हमें लेफ्ट साइड जाना है। ठीक है, देखो 0 के बाद क्या आता है -1, तो -1/5 पहले वाले पे आएगा, सेकंड वाले पे क्या आएगा -2/5, जो हमारा ये आंसर है। तो -1/5 -2/5, मतलब कि हमारा जो सेकंड वाला है वो हम यहाँ पर शो करेंगे। क्या है यहाँ पर -2/5, तो हमारा ये क्या हो गया, पॉइंट बी हो गया। आपको एरो से एकदम सही से दिखाना है कौन से वाले पॉइंट पे। देखो 0 के बाद आता है -1/5, फिर -2/5, जो हमें शो करना है। ठीक है, समझे आप। अब आगे चलते हैं, क्या है अभी लास्ट वाला -4/5, तो ये हम कैसे शो करेंगे। देखो यहाँ पर तो -2/5 आ गया, हमें पता था। उसके बाद क्या आएगा -3/5, और यहाँ पर -4/5। ठीक है, मतलब कि हमारा -4/5 यहाँ पर आएगा। क्लियर। ये वाला जो पॉइंट है आपको आज सही से दिखाना है, ज़रा भी मिस्टेक हुई ना आपको एग्जामिनर जो आपका है मार्क्स कट कर सकते हैं। इसके लिए मैं भी आपको एकदम परफेक्ट करके दिखा रहा हूँ कि मुझसे भी मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पर हमारा आएगा -4/5, ये हमारा क्या है पॉइंट सी आ जाएगा। क्लियर हो गया, समझ गया आप। एकदम ईजी था कि नहीं बताओ, ये बहुत ही ईजी है, लगता है डिफिकल्ट है लेकिन असल में बहुत ईजी है। ठीक है, हमने ये प्लॉट कर दिया सेकंड वाला भी। अब चलते हैं हम थर्ड वाले पर, देखते हैं थर्ड में हमें क्या दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर थर्ड में हमें दिया गया है -5/8 11/8। ठीक है, तो हमें करना क्या है अभी यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें देखो जो ये -5/8 11/8 इसे हमें शो करना है नंबर लाइन पे। तो कैसे करेंगे, एकदम इजी, वही तरीका यूज करेंगे जैसे हमने ऊपर किया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले एक नंबर लाइन बना देना है जिस पर हम शो करने वाले हैं ये अपने दोनों नंबर। तो देखो यहाँ पर हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसका मिड पॉइंट कहाँ आएगा, कुछ यहाँ पर आएगा, हम पहले ही मार्क कर देते हैं ताकि हमें ढूंढना नहीं पड़े। तो यहाँ पर हमारा आएगा 0, यहाँ पर एरो बना दिया, यहाँ पर एरो बना दिया। क्लियर हो गया। अभी देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर हम लिखने वाले नंबर और नेगेटिव में लिखने वाले हैं। यहाँ पर अगर डिनोमिनेटर में आप देखोगे 8 है, मतलब कि हमें 8 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा।
हर नंबर के बीच का, तो हम थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलो यहाँ पर ले लेते हैं, क्या लेंगे हम यहाँ पर, पहला 1 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ओके, 0 हमारा यहाँ पर, 1 हमारा यहाँ पर, 2 हमारा रहेगा यहाँ पर, 3 हमारा रहेगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ भी ऐसे होगा, हमारा जो -1 रहेगा वो कुछ यहाँ पर आएगा, 0 से पहले, -0 के बाद -1, उसके बाद हमारा -2 यहाँ पर आएगा, फिर -3 हमारा यहाँ पर आएगा, ठीक है। समझ गया आप, इस तरीके से आपको बनाना है। अभी देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, हमने क्या किया है, नंबर लाइन तो बना दिया है, अभी हमें ये चेक करना है कि इनके बीच जो 0 to 1, 1 to 2 या तो 0 to -1, -1 to 2, -1 to 3, इनके बीच के जो डिस्टेंस है कितने पार्ट में डिवाइड करना है, कितने हिस्से में बांटना है। तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा, डिनोमिनेटर चेक करो, डिनोमिनेटर में क्या 8 8, तो मतलब कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें 8 8 पार्ट में डिवाइड करना है। तो अगर आपको ये दो नंबर के बीच का 8 हिस्से में डिवाइड करना है तो आपको कितना यहाँ पर पॉइंट बनाना पड़ेगा, 7 पॉइंट, तब जाके डिवाइड होंगे। तो चलो बनाते हैं। यहाँ पर आपका आएगा 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 7 हमने लाइन पॉइंट बना दिया। अब यहाँ भी ऐसा आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ भी वही होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सेम ये साइड करना है आपको। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। फिर यहाँ भी आएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ भी वैसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो हमने कर दिया, सारे नंबर के बीच का 7 7 में डिवाइड कर दिया। अब हमें करना क्या, अभी हमें शो करना है। तो पहला क्या है, -5/8, तो मतलब कि हमें लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा। तो 0 है, 0 के बाद क्या आएगा यहाँ पर 1, तो क्या आएगा -1 क्या आएगा, डिनोमिनेटर में 8 आएगा। तो यहाँ पर देखो आपका आएगा -1/8, ठीक है, पहले पे आ गया, हम पहला आपको दिखाने के लिए शो कर रहा हूँ, -1/8 आ गया। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर आपका -2/8, फिर यहाँ पर -3/8, यहाँ पर -4/8, यहाँ पर -5/8, हमें क्या चाहिए, वही तो चाहिए, -5/8। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 ये वाले पॉइंट पे आ रहा है, तो हम यहाँ पर एक एरो करके दिखा देंगे कि यहाँ पर हमारा आएगा ए पॉइंट है, क्या है वो, -5/8। इस तरीके से आपको बताना है। क्लियर हो गया, एकदम सिंपल है कि नहीं, टेंशन मत लो, इसी सिंपल हर प्रैक्टिस सेट आपको लगने वाला है, ठीक है। तो ये आ गया। अब क्या है 11/8, तो अभी ये क्या पॉजिटिव है, तो मतलब कि 0 के हमें राइट साइड जाना है। तो चलो 0 के बाद क्या था 1, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा 1/8 आएगा। उसके बाद क्या आएगा 2/8, ऐसे कर करके आगे आते जाएगा। तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फाइनल आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है 2/8 आया, उसके बाद 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, यहाँ पर आएगा 8/8। लेकिन आप बोलोगे यहाँ पे तो 1 लिखा है, तो देखो यहाँ पर 8/8 आया, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, तो क्या 1 1 बचा, तो सिर्फ 1, डिनोमिनेटर में 1, न्यूमरेटर में 1, मतलब 1 लिख सकते हैं, तो है ना 1, 8/8 को 1 लिख सकते हैं ना, ठीक है। फिर उसके आगे जाओगे 9/8, फिर 10/8, फिर 11/8। तो हमें देखो हमारा आंसर मिल गया, क्या है 11/8 हमें चाहिए। तो देखो 8/8 के बाद 9/8, 10/8, 11/8, तो मतलब कि ये जो है ये वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा हमारा 11/8, क्या आएगा 11/8 हमारा आने वाला है। हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, ये है हमारा 11/8। तो यहाँ पर हम बी डाल देते हैं, पॉइंट बी। क्लियर हो गया, एकदम सिंपल था कि नहीं, बताओ, सिंपल था नहीं वाला भी। अब चलो हम चलते हैं हमारे फोर्थ वाले पर, ठीक है, सेकंड थर्ड हमने कर लिया, फोर्थ वाला। चलो फोर्थ पर देखते हैं हमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखो हमें फोर्थ वाले में दिया गया है 13/10 -17/10, ये अभी हमें नंबर लाइन पर शो करना है। तो वो सिंपल ट्रिक है, जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे यहाँ पर भी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा नंबर लाइन सबसे पहले बना लेंगे, कुछ इस तरीके से हमने लाइन बना दिया पूरी, ओके। मिड पॉइंट हमारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा, हम पहले ही बना लेते हैं ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ पर आ गया, इधर एरो, इधर एरो। अभी आप देखो डिनोमिनेटर में क्या आपका 10 है, मतलब कि हर नंबर के बीच का जो डिस्टेंस हमें 10 पार्ट में डिवाइड करना है, तो हम ज़्यादा लंबा डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखो हमारा जो 1 है यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है, एकदम बड़ा लेंगे ताकि हमें डिवाइड करने में कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर हम 1 ले लेंगे, यहाँ पर हमारा 0 था, यहाँ पर 1 आ गया,
फिर उसके बाद यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, हमारा 2 ले लेंगे। क्लियर हो गया। अब ये साइड भी जाते हैं तो हमारा यहाँ पर आएगा कुछ, यहाँ पर हम ले लेते हैं हमारा -1, उसके बाद हम यहाँ पर ले लेंगे हमारा -2। ठीक है, अभी देखो हमने नंबर लाइन तो बना दिया। अब क्या करना है, हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस शो करना है। तो कैसे शो करना है, क्या है, डिनोमिनेटर में 10 है तो मतलब कि हमें 0 और 1, 1 और 2, या तो 0 और -1, -1 और 2, -2, इनके बीच का जो डिस्टेंस हमें इसको 10 पार्ट में डिवाइड करना है। 10 पार्ट में कब डिवाइड होगा, जब आप इनके बीच 9 पॉइंट बनाओगे, 9 पॉइंट, तब ये 10 पार्ट में। देखो अगर आपको बोला 2 पार्ट में डिवाइड करो तो आपको 1 पॉइंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, 1 पॉइंट बनाओगे तो देखो कोई भी अगर चीज़ है, देखो यहाँ पर देखो एक लाइन है, मैं बोला 2 पार्ट में डिवाइड करो, एक लाइन बना दिया, 2 पार्ट में हो गया। मैं बोला 3 पार्ट में डिवाइड करो तो आपने क्या किया, 2 लाइन बना दिया, 1 2 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब एक लाइन है, मैं बोला 4 पार्ट में डिवाइड करो तो आपको क्या करना है, 3 लाइन बनाना है, 4 की जगह 3 लाइन बनाना है। मैंने बोला 4 पार्ट में डिवाइड करो, लेकिन आपको लाइन 3 बनाना है। तो 1 2 3, तो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। मतलब कि आपको जितने पार्ट में डिवाइड करना बोला है उससे आपको एक कम लाइन बनाना है, वो उतने पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर 10 पार्ट में डिवाइड करने बोला गया है, हमें एक कम बनाएंगे, मतलब कि हमें 9 पॉइंट बनाना पड़ेगा। क्लियर, समझ गया। तो चलो बनाते हैं अभी। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा 1 यहाँ पर आएगा, फिर 2 यहाँ पर आएगा, 3 यहाँ पर आएगा, 4 यहाँ पर आएगा, 5 यहाँ पर आएगा, 6 यहाँ पर आएगा, 7 यहाँ पर, 8 यहाँ पर और 9 यहाँ पर। ठीक है, 9 पॉइंट बना दिया, मतलब ये 10 पार्ट में डिवाइड हो गया। क्लियर हो गया, जैसे मैंने आपको बताया उस हिसाब से हमने किए। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, 9 पॉइंट बनाएंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर, सेकंड यहाँ पर, थर्ड यहाँ पर, फोर्थ यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, 9 यहाँ पर। क्लियर, वैसे ये साइड भी कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सेम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हमने 9 पार्ट में इसको 10 पार्ट में डिवाइड किया, हमने 0.9 बनाया है, लेकिन डिवाइड हुए 10 पार्ट में। क्लियर हो गया। अभी देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले 13/10 शो करना है। तो क्या है, 0 हमें पॉजिटिव में शो करना है तो हमें राइट हैंड साइड पे जाना पड़ेगा। तो 0 के बाद क्या था, 1, तो यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले आपका आएगा 1/10। अब आप पूछोगे 1/10 कैसे है, तो चलो 0 के बाद 1 तो है, 10 नीचे कैसे है, देखो क्या है, नीचे 10 है ना, हमने 10 पार्ट में डिवाइड किया, इसके लिए सबके डिनोमिनेटर में आपका 10 आएगा। क्लियर। अब इसी तरीके से हम काउंट करेंगे। देखो यहाँ पर है 1/10, फिर उसके बाद क्या आएगा 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, यहाँ पर 10/10। आप बोलोगे यहाँ पर तो 1 है, 10/10 कैसे है, देखो 10/10, तो देखो 10 1 10, 10 1 10, कितना हुआ 1 और 1, तो मतलब 1 बचा सिर्फ, हो गया ना 10/10। समझे आप कैसे 10/10 का 1 लिखा है यहाँ पर, हो गया। अभी आएगा 11/10, 12/10, 13/10, जो हमें चाहिए था। देखो 13/10 यही चाहिए था ना, तो मतलब कि ये पॉइंट पर हमें हमारा आंसर मिलेगा, ये है ए। तो क्या है यहाँ पर हमारा है 13/10। क्लियर, समझे आप कितना इजी है। चलो अभी अब क्या हमें करना है, यहाँ पर -17/10 है। ठीक है, तो -17/10 हम कैसे लिखेंगे, तो 0 से माइनस नेगेटिव वाले साइड चलते हैं, मतलब लेफ्ट साइड चलते हैं। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या 0 है, 0 के बाद क्या आएगा -1, नीचे क्या आएगा /10, यहाँ पर क्या आएगा -1/10। ठीक है, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको डायरेक्ट फाइनल आंसर लिखना है। तो देखो पहला -1/10 है, फिर -2/10, -3/10, -4/10, -5, -6, -7, -8, -9, यहाँ पर -10/10। देखो -10/10, तो 10 1 10, 10 1 10, तो क्या बचेगा, ऊपर नीचे 1 1, तो मतलब सिर्फ 1 बचा, तो यहाँ पे -1 इसके लिए लिखा है। 10/10 यहाँ पर आया, -10/10, फिर -11/10, -12/10, -13/10, -14/10, -15/10, -16/10, -17/10, यहाँ पे हमारा आ रहा है -17/10। क्लियर हो गया, ये हमारा पॉइंट बी है। यहाँ पे हमें मिला है -17/10। क्लियर हुआ, एकदम इजी है कि नहीं बताओ, ये सिंपल है। खाली आपको चाहिए क्या मालूम, आपको 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करना है। आप क्या करना है, डेली आप ना इसकी प्रैक्टिस कर लो 2-3 बार, फिर आप वीक में, हफ्ते में एक बार एक्सरसाइज कर लिया करना, आपको नहीं भूलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, आप एग्जाम में फुल मार्क्स इसमें स्कोर करोगे। समझे। चलो
अब चलते हैं हम, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, नंबर लाइन पर जो शो करना था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया हमें। अभी यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोल रहे हैं, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पे हमें ये नंबर लाइन को ऑब्जर्व करना है और आंसर देना है हमें, ठीक है। तो देखो एकदम सिंपल है, मैं आपको टेक्स्ट बुक में ही करके दिखाता हूं। सबसे पहले यहाँ पर देखो आपको क्या दिया गया है, नंबर लाइन है आपको यहाँ पे 0 है, इसके राइट साइड पे देखो क्या है आपको 1 2 3 दिया है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3, ओके। अब देखो हर नंबर जो दो नंबर है इनके बीच को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, इनका जो बीच का डिस्टेंस है, देखो यहाँ पे पहला पार्ट आएगा, यहाँ पे दूसरा पार्ट आ रहा है ये वाला, फिर ये तीसरा पार्ट है, ये चौथा पार्ट है। कितने पार्ट है, 1 2 3 4, सबको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्लियर हो गया, ये समझ लिया हमने कि हर नंबर के बीच का जो डिस्टेंस है 4 पार्ट में डिवाइड किया है, ओके। अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी, क्या बोले जो पॉइंट बी है यहाँ पर ये किस नंबर को इंडिकेट कर रहा है। तो एकदम सिंपल है, जैसे कि हमने अभी सॉल्व किया उसी तरीके से करेंगे। तो देखो 0 to 1 ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितने पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4 पार्ट में। तो 0 के बाद क्या आएगा 1, तो क्या आएगा 1/4, क्योंकि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 पार्ट में डिवाइड है। तो इसके लिए 0 के बाद आएगा हमारा -1/4 आएगा, क्या आएगा माइनस, क्योंकि हम ये साइड जा रहे हैं नेगेटिव के साइड। फिर यहाँ पर क्या आएगा -2/4, थर्ड वाले पे आएगा -3/4, ये फोर्थ वाले पे क्या आएगा -4/4। आप बोलोगे यहाँ पे 1 है, -4/4 कैसे आया, तो देखो 4 1 4 4 1 4 1 आया ना, -1 आया। फिर उसके बाद क्या आएगा आपका यहाँ पर -5/4, उसके बाद -6/4, फिर आपका -7/4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा -8/4। तो आप बोलोगे यहाँ पर -2 है, -8/4 कैसे आया, तो देखो यहाँ पर 4 1 4 4 2 8, तो -2 बचा सिर्फ, तो इसके लिए -2 यहाँ पर है, ठीक है। -8/4 आ गया, यहाँ पर क्या आएगा -9/4। अब हम आ गए बी पर, तो -9/4 के बाद क्या आएगा -10/4, ठीक है, समझे आप। तो ये हमारा जो पॉइंट बी है क्या शो कर रहा है, -10/4। समझ गए आप कैसे हमने ढूंढा, क्लियर, एकदम सिंपल था ना। चलो सेकंड वाले पर चलते हैं। विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1 इंटीजर 3/4। तो सबसे पहले देखो हमें अगर बताना है कि कौन सा पॉइंट इंडिकेट कर रहा है ये 1 इंटीजर 3/4, इसके लिए ये देखो ये क्या है हमारा, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, हमें इसे क्या करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो हम कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूं। देखो ये 1 इंटीजर 3/4 ये जो है इसे हमें क्या करना है, इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला है देखो 4 × 1 + 3, क्या है 4 × 1 + 3 अपॉन जो डिनोमिनेटर हमारा है, डिनोमिनेटर क्या है हमारा 4 है, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा 4 1 4 + 3, देखो 4 1 4 + 3/4, तो क्या मिलेगा हमें 4 + 3 क्या होता है 7 होता है, तो 7/4, तो ये हमें मिला है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है 1 इंटीजर 3/4, मतलब कि हमें 7/4 बताना है कहां पर आएगा, ठीक है। क्लियर, आप समझे ना कैसे है 7/4। तो अब हम देखते हैं 7/4 कहां पर आने वाला है। तो यहां पर हमें क्या करना है, सेम तरीका यूज करना है, हम काउंटिंग करेंगे 0 से, देखो 0 से करेंगे, 0 से हमें देखो क्या है हमारा 7/4 पॉजिटिव है, तो हम राइट साइड पे जाएंगे, तो 0, उसके बाद क्या है ये जो पहला पॉइंट है ये क्या हो जाएगा 1/4, फिर ये क्या आएगा 2/4, ये 3/4, ये 4/4, ठीक है, ये वाला 4/4, ये 5/4, ये 6/4, ये 7/4, यहां पर हमारा आएगा, यहां पर आने वाला है हमारा 7/4, समझे आप, यहां पर आएगा, क्लियर। तो मतलब कि हमारा आएगा पॉइंट सी पर, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि जो पॉइंट सी है हमारा वो इंडिकेट कर रहा है हमारा 1 इंटीजर 3/4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा पॉइंट सी, ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं थर्ड वाले पर। थर्ड में क्या है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स। हमें क्या करना है, हमें बताना है ये स्टेटमेंट कि द पॉइंट डी, मतलब कि ये वाला पॉइंट हमें 5/2 है ये शो कर रहा है, तो ये ट्रू है या फॉल्स हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सी पर क्या आया था हमारा 7/4 आया था, इस पर हमारा क्या आएगा 2 पर 8/4 आएगा। तो देखो आप बोलोगे 2 कैसे है, तो देखो करके देख लो 8/4, 4 1 4 4 2 8, तो क्या बचा डिनोमिनेटर 1, तो 1 कंसीडर नहीं करना है, तो ऊपर सिर्फ 2 बचा 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर 8/4 आया,
फिर उसके बाद यहाँ पर 9/4 आएगा, डी पर आ रहा है हमारा 10/4, तो हमें क्या बोला है 5/2। तो देखो यहाँ पर डी पे हमारा क्या आ रहा है 10/4 आ रहा है ना, तो ध्यान से देखो यहाँ पे हमारा आ रहा है 10/4। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 2 2 ज़र 4, 2 5 ज़र 10, हमें क्या मिला 5/2। ठीक है, तो हमारा मतलब ये जो 5/2 है ये सही है, डी पर 5/2 ही आएगा, तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा ये ट्रू है। तो आप यहां पर लिख सकते हो अपना आंसर कि द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। इतना सिंपल था प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1। क्लियर हो गया, समझ गया आप? आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छे से समझा होगा। आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से पढ़ लो। अभी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।